कार्यकर्ताओं ने शहीद की प्रतिमाओं पर। शाहजहांपुर की जब बात आती है तो आज़ादी के वे महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां का नाम हर भारतीय बड़े गर्व के साथ इन महान क्रांतिकारियों का नाम लेकर के भारत के आज़ादी के इन दीवानों के प्रति नमन करता है और शाहजहांपुर का नाम सबकी जबान पर खड़ा होता है। आज़ादी के इन महान क्रांतिकारियों के प्रति मैं कोटि कोटि नमन करते हुए देश के अंदर आजाद भारत में परमवीर चक्र विजेता शहीद नायक जदुनाथ सिंह की भी यह पावन स्थली है। भाइयों बहनों, जिनके लिए भारत ही राष्ट्र है और भारत राष्ट्र ही धर्म है, इस भाव के साथ जिन्होंने कार्य किया था, ऐसे राष्ट्र नायकों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, मां गंगा और राम गंगा के बीच में बसा हुआ यह क्षेत्र भगवान परशुराम की भी साधना स्थली के रूप में मानी जाती है और हम लोग इस अवसर पर भगवान विष्णु के इस महान अवतार को भी नमन करते हैं। भाइयों बहनों, ये मान्यता है कि यहां पर पटना देवकली का सुप्रसिद्ध शिव मंदिर यहां की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पवन साधनीय साधना स्थली के रूप में विख्यात रहा है और कहते हैं कि यहां पर की गई तपस्या सदैव फलीभूत होती है और उसी पवित्र स्थल को पर्यटन विकास की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। भाइयों बहनों, मुझे आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं 2017 में भी आया था यहां पर श्री मनोज कश्यप के चुनाव प्रचार के दौरान। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जुझारूपन, उनका तेवर समाज के वंचितों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए उनका संघर्ष सदैव याद किया जाएगा। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय श्री मनोज कश्यप को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 131 करोड़ रुपए की जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर अपने माननीय सांसद, प्रदेश सरकार के मंत्री और माननीय विधायकों की उपस्थिति में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए इन तीनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को, आप सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसकी बधाई। ये योजनाएं आपके लिए कल्याणकारी हो, इस बात की कामना के साथ जो योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, प्रशासन से अपेक्षा है कि कार्यदायी संस्थाएं समयबद्ध तरीके से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इन कार्यक्रमों को पूरा कर लें, इस विश्वास के साथ कि जिससे आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ भी जलालाबाद,
कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य के साथ आज भाइयों बहनों मुझे जलालाबाद में एक बार फिर से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को देखा है। एक नया भारत, एक भारत वो था जिसको गांव की चिंता नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी, नौजवान की चिंता नहीं थी, महिलाओं की चिंता नहीं थी। और जब दुश्मन देश आंख दिखाता था तो तब सरकारें कहती थी कि कुछ मत बोलो, कहीं दुश्मन देश नाराज न हो जाए। लेकिन नया भारत, दुश्मन देश अगर आंख दिखाता है तो उसकी आंख को हथेली पर रखने का काम भी करता है। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। यानी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज आपके सामने है। ये नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के साथ आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, शासन प्रशासन के फरमान जारी हो जाते थे। होली 12 बजे के बाद नहीं खेलोगे, दीपावली रात्रि को 9 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करोगे, सावन के महीने में कावड़ यात्रा नहीं निकालोगे। यही तो होता था। जन्माष्टमी के अवसर पर कहा जाता था कि जन्माष्टमी के अवसर पर थानों में, जेलों में जन्माष्टमी का उत्सव नहीं होगा। और अयोध्या जाने में तो लोग ऐसे घबराते थे जैसे कि अयोध्या जाने से न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। कोई दंगा नहीं। 4.5 वर्ष में कोई दंगा देखा? कोई दंगा नहीं। प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कोई आतंकी वारदात भी नहीं। बड़े बड़े आयोजन हुए, प्रयागराज में कुंभ हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए। मैं देख रहा था हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख आए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम ब्लॉक प्रमुख जितवाए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, बड़े से बड़े आयोजन हो रहे हैं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई रोक नहीं। आप दीपावली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए। आप होली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए। पर्व और त्योहार आनंद के साथ मनाइए। और कावड़ यात्रा में भी शानदार तरीके से भगवान शिव का भजन गाते हुए कावड़ यात्रा भी निकालिए, कोई रोक टोक नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई फरमान नहीं। और आपकी आस्था के सामने अब तो कोरोना भी पस्त हो गया है। कोरोना ने दुनिया को पस्त किया, आपकी आस्था और आपकी उमंग ने कोरोना को पस्त कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, क्योंकि सरकार का पहले दिन से था
एक ही संकल्प था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हमने अपराध और अपराधियों के बारे में कोई किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी और दंगाइयों को संदेश दिया, दंगा करोगे 7 पीढ़ियां भरते भरते भरपाई करते करते थक जाएंगी, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना भूल जाओ। आज किसी पे झूठे मुकदमे नहीं होते। आज